लड़की है आप? क्या आवाज हाँ। चेंज करके बात करिए, आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ, अच्छा मध्य प्रदेश से है। हाँ तो जी जी जैसा आप बोलिए। हाँ, जैसा आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन आप अगर दूसरी साइड देखेंगे तो बहुत सारी हिंदू क्रिश्चियन लड़कियां भी कन्वर्ट हो रही हैं हम्म। मुसलमान धर्म में। एक मिनट एक अब मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने उत्तर सवाल सुना नहीं साहिल भाई। आपने कन्वर्ट होके हिंदू धर्म में जा रही है ऐसा नहीं बोला, खाली इतना ही बोला है कि नहीं बोले ऐसा। इस्लाम छोड़ रही है, सिर्फ इतना ही बोला गया छोड़ है कि रही है, इस्लाम आपने छोड़ गलत रही है। सुना मैडम। हाँ, वो समझे, इस्लाम दूसरे धर्मों में जा रही है, वो काउंट हमारा नहीं है। नहीं, और जी लड़कियां जी इस्लाम एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आप देखेंगे वो लव रौसिला अफेयर के करके हैं चक्कर में करती है, लव अफेयर के चक्कर में करती है, कुरान हदीस पढ़ के नहीं करती है। रौसिला नहीं एक मिनट, एक आप मिनट। आयशा ए- रौसिला जी का मैं यूट्यूब चैनल आपको दे देती हूँ। 3 आयशा लाख जी 4 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर सुनिए हैं। सुनिए वो सुनिए, किसी से आयशा जी, मैरिज नहीं की है। आयशा जी मेरी बात सुनिए। देखिए, जो लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है उस पे हम एक अलग से सवाल करेंगे, बल्कि जो वेनेसडे का स्ट्रीम है आप देख लेना कि इस्लाम में जो कन्वर्ट हो रही है वो भी निकल रही है। और इतना जबरदस्त, जैसा आज का स्ट्रीम जबरदस्त है वैसे ही वेनेसडे का स्ट्रीम जबरदस्त होने वाला है। वो पूरी कहानी एक रिवर्ट मोमिना की है जो इस्लाम में गई, बाकायदा उन्होंने 8-9 साल इस्लाम में लगाया और प्रॉपरली एकदम फॉलो कर रही थी। उन्होंने वीडियो हम मेरी देखी और उसके बाद उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ये एक अलग डिस्कशन। पहले ये बताइए कि मोमिना जो है, मुस्लिमा जो है, वो क्यों छोड़ रही है? अभी जैसे मिसाल के तौर पे हमारे साथ प्रीटी ह्यूमन जी है और ये एंजल जी है, इन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया। आपको क्या लगता है क्या वजह है जो लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो खुद कुछ हिंदू वजह तो धर्म होगी से ना। इस्लाम में भाई हमें भी खुद छुड़वा हिंदू दो धर्म से यार, इस्लाम में आई हूँ, और तो मुझे हाँ तो बहुत अच्छा लगा हमें भी इस्लाम, छुड़वा इसलिए दीजिए। मैंने क्या क्या कोई वजह बता। हाँ, मोहम्मद आजम साहब एक मिनट रुकिएगा, आपको भी मौका मिलेगा पूरा, आप फिक्र ना करें। जी आयशा जी, आपका क्या हुआ है? आप हिंदू धर्म से क्या बनी है? से मुसलमान, और मैंने अच्छा, किसी से क्या शादी नहीं ऐसा? की। नहीं आपने शादी नहीं की अभी तक? नहीं, मेरी आवाज लैग कर रही है यहाँ पे कैसे? अ- तो वो आपका आपके नेटवर्क नहीं है, कनेक्शन में आपका प्रॉब्लम होगा नेटवर्क नहीं सर। है। हाँ, आप एक काम करिए, आप नेट सही कराइए, मैं आपको मौका देता हूँ। पहले हमारी आयशा बहन से बात कर लेते हैं। जी आयशा जी, आपको इस्लाम में क्या ऐसा अच्छा लगा जो आपने इस्लाम कबूल किया? हाँ, कितनी इस्लाम पढ़ाई में की आपने इस्लाम की? मैंने देखिए सारे जो बयान होते हैं मौलाना के वो देखे हैं, साथ ही साथ हम्म थोड़ा कुरान भी पढ़ा है। और हम्म लेकिन मेरे को पता है, जैसा कि आप लोग डिस्कशन करते हैं उसमें आपका डिस्कशन यही रहता है कि वो बस एक पॉइंट को लेकर उसी पर डिस्कशन होता है। आप उसके हम्म आजू बाजू के जो चीजें हुई होती हैं उन पे आप हम्म। डिस्कशन नहीं कर पाते। तो वो एक कितना मेन चीज, परसेंट जैसा कि इस्लाम आपको पता है? जी। मैं कह सकती हूँ कि लाइक 50%। और जैसा कि आप 50%? हाँ, अच्छा, कौन से फिरके में गई आप इस्लाम कबूल करके? अहले हदीस बनी आप, देवबंदी बनी, बरेलवी बनी, क्या बनी? और इससे पहले कि सर आप जवाब दे, शिव जी ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है 10,000 लाइव व्यूवर्स की खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जी आपके कंट्रीब्यूशन का। जी जी आयशा जी। हाँ, कुरान में कौन सा फिरका लिखा है आप बता सकते हैं मुझे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कोई फिरके में गई, कौन से फिरके में आप गई, यानी जो जिसने भी आपको इस्लाम सिखाया है, कौन से आलिम को आप सुनती है? तो मुझे नाम बताइए तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से फिरके से है। नहीं, मैं ऐसे ही सुनती हूँ, लाइक नाम कोई ज्यादा नहीं देखती। लेकिन हम्म आपसे मेरा यही क्वेश्चन है, आपने मैं यही जानना 50%, चाहती हूँ सुनिए कि मेरी आप बात फिरका परस्ती में आयशा जी, लोगों को नाम देते हैं, आयशा जी मेरी बात वो सुनिए। कुरान में नहीं है। अरे यार, आपकी आवाज, लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है टाइम पे। मैं आपसे ये हाँ, पूछ रहा हूँ कि आपको 50% इस्लाम आपको पता चल गया है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि आपने वो इस्लाम जो है किसी से सीखा होगा। आपको तो ना तो अरबी तो आती नहीं होगी, मेरे पास तो आपने हिंदी का कुरान है, मैंने हिंदी का कौन कुरान से पूरा पढ़ा। कौन से मौलाना का है बताइए जरा? हिंदी का तर्जुमा कौन से मौलाना का है? मेरे को और लेके आना हदीस, पड़ेगा। हदीस हदीस भी पढ़ती है आप या हदीसों का इनकार करती है आप? हदीस एक्चुअली में आपको पता है कि वो 200 300 400 साल बाद लिखे गए हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें किसी ने भी कुछ भी लिखा होगा, तो तो इसलिए उन पे हदीसों को आप नहीं कुरान मानती है?
हाँ भाई तो उनको कुरान भी 600 साल बाद लिखा गया था। अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट मुन्ना भाई, अच्छा हदीसों को ये हमारी मोहतरमा नहीं मानती है, फेयर इनफ। मुझे ये बताइए, नमाज पढ़ती है आपके, नहीं पढ़ती है? नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वो अच्छा कुरान में नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा क्या मैंने पढ़ती है आप? ऑलरेडी, मैं बस अल्लाह से दुआ कर लेती हूँ सिर्फ, अच्छा, जब भी दुआ कर देती आप नमाज नहीं पढ़ती है, ठीक है। आप हूँ। ज़कात देती है? जक़ात भी ऐसा रूल नहीं है, लेकिन हाँ, पता है किसी को, जैसा कि हिंदू धर्म में ऑलरेडी दान दक्षिणा था, लेकिन वैसे ही मैं अब ये पता है कि हाँ, ये आप आप कहेंगे ज़कात कि देती है या नहीं देती है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं जक़ात नहीं कहती उसको, उसको मैं दान दक्षिणा ही कहती हूँ। और उसको अच्छा, आप क्यों जक़ात ज़कात नहीं? कुरान ज़कात कहता है और आप कह रही है कि मैं ज़कात नहीं कहती हूँ, दान दक्षिणा, कुरान ये क्या बात हुई? कुरान कुरान में नहीं है, आपको पता है, हदीस में हाँ, है जब। कुरान में नहीं है ज़कात। कुरान में है। व आतऊ ज़का, व ओके, मैंने आतऊ पढ़ा नहीं ज़का। होगा। अब ये आप आप अरबी पढ़ रहे हैं, आप अरबी तो मुझे नहीं आती है। यार, आपने कहा आपको 50% इस्लाम मालूम है, आपको जो बेसिक चीज है ज़कात, आपको वही नहीं वो पता नहीं कि पता है। ज़कात कुरान में किसी है? ने नहीं, किसी ने मुझे बोला था एक बार डिबेट क्या? में कि ये जक़ात जो है वो कुरान में नहीं है, तभी इसलिए मैंने बोला आपको ये बात। तो आप किसी के, यानी आपकी खुद की स्टडी नहीं है ना, यही तो नहीं है, प्रॉब्लम है ना, कि लोग जो नहीं, इस्लाम आपको को फिर कबूल करते हैं, ये इनकी खुद की स्टडी नहीं होती है, ढंग से पढ़ा भी नहीं होता इस्लाम को, बस थोड़ी अच्छी चीजें, जो शुगर कोटेड चीजें आपको दिखा दी जाती है, उसकी चक्कर में फंस के आप लोग जो है नहीं, इस्लाम मैं में आ अभी जाते हो। लगातार आपके एडम सीकर के और सभी हम्म। जितने भी मुस्लिम मौलानाज वगैरह के, उनके वीडियोस ही देख रही हूँ, तो मेरे को और हाँ, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसके बाद समझ में आ रहा है कि इस्लाम को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है सारे। अच्छा, टारगेट किया जा रहा है, मतलब हम जो बता रहे हैं वो टारगेट है, हम रेफरेंस नहीं देते हैं, ऐसा कह रही हैं आप? आप रेफरेंस को डिकोटेड कर देते हैं आप अभी। अच्छा, एक कोई सा भी कोड खोल लीजिए इस्लाम के लिए, आप हाफ माइंड वाली मूवमेंट का बोलते हैं, राइट, उसका हाँ। ओपन कीजिए कुरान में। अच्छा अच्छा, मारने का जो लिखा गया है कुरान में, इमाम जरा वो खोल दो आयत। ये इमाम का डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। मीनवाइल चंद्रगुप्त मौर्य जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं। कांग्रेट साहिल ऑन टचिंग 10K लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य जी आपका। बल्कि 10,000 नहीं, ये बहुत जल्द 11,000 हो जाएगा। नवीन चंदना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, मैं खुद ओपन कर देता हूँ। ये आ गए इमाम साहब। इमाम साहब, हाँ, कौन सी आयत? एक तो वो मारने वाली आयत लेके आइए। बीवी को। हाँ, बीवी को मारने वाली आयत। चल मैं खोल रहा हूँ, सूरह निसा की आयत 24 से। पहले ये भी नहीं दिखाने कि ये यहाँ पे कुरान में ज़कात को कहा गया है, वातो ज़कात। सूरह हाँ, बकरा की आयत वाकीमुस 24 सलाह कई व जगह है। आतउज ज़का, व आतुज ये ज़का। देखो, ये हाँ सबसे पहला रेफरेंस है। हाँ। एक अच्छा, इसमें ये सवाल आपसे फिर से बन जाता है, क्योंकि आप कुरान को मानती है, इसमें इस आयत में लिखा गया है, फिर से वो लेके आओ। यार, आयत मारने वाली खोल रहा था मैं भाई वीडियो। नहीं, वो वही लेके आओ ना, फिर मारने वाली पे भी जाते हैं, ताकि इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको क्लियर करना है कि कुरान एक सबसे इनकम्प्लीट किताब है, बिना हदीसों के आपका कोई काम नहीं चलने वाला। और डेनवर जॉनसन जी ने $25 का कैनेडियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे। कांग्रेट साहिल, यू विल हिट 15K व्यूअर्स वेरी सून, थैंक्स अ लॉट। और कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं कि मुझे दिख कौन सी भी आयत नहीं खोल रहा है, रहा इतने है? कम है। वो इससे 4 की पहले जो आपने 34 है अभी शायद। दिखाया था। नहीं, अभी 4 की थोड़ी देर 34 पहले जो है ना? आप, नहीं, अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाया ना ज़कात के वातो बारे में। ज़कात वाली। हाँ, वातु ज़कात। एक सेकंड यार, रुको फिर। सूरह बकरा आयत 43। हाँ, अभी जो आपने दिखाया था ना। एक सेकंड, इंटरनेट। अनुराग जी कह रहे हैं टेस्टोस्टेरोन वाली लड़की तो नहीं। मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी प्रीति वुमेन जी, जब तक आप कुछ ऐड करना चाहती है तो आप ऐड करिए, फिर मैं इनसे उस बारे में बात आवाज करता आ हूँ। रही है, फिर मैं ऐड करती हूँ। हाँ आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, ये इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, 50% इन्होंने पढ़ा है। उसके अलावा कह रही हैं कि कुरान में सब लिखा है, आजू बाजू का मुझे पता नहीं। तो अपने अल्लाह मियाँ से कहना था कि आजू बाजू का भी लिख के भेजना था ना। ये ऐसी सबको एक नामुकम्मल चीज़ भेजने का कोई मतलब नहीं था। और मुझे लगता है इनको काफ़ी कुछ इनको नहीं पता, और दिख रहा है इनकी बातों से पता चल रहा है। साहिल, हाँ अच्छा, ये ज़कात आयशा जी ये देखिए चैप्टर 2 वर्स नंबर 43, व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मार राकिईन, ठीक है। इसमें लिखा है एंड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़का एंड बाउ विद दोस हु बाउ इन वर्शिप एंड ओबीडियंस। अब मुझे बताए कि आपका कुरान कह रहा है कि आपको प्रेयर एस्टैब्लिश करना है, ज़कात देना है, और जो लोग झुकते हैं उनके साथ झुकना है। मुझे बताइए कि कैसे आप ज़कात देंगी, कितना देंगी, ये हम सबको कुरान से बताइए। और कैसे जो रुकू में जाते हैं उनके साथ आप रुकू में कैसे जाएंगी, प्रेयर इस्टेब्लिश कैसे करेंगी अगर आप हदीसों को नहीं मानती है तो? ठीक है, आपने ये बोला जका तो होगा, आपने बोला परसेंटेज में जो जितनी जिसकी इच्छा, जितनी जितनी जिसकी श्रद्धा हो वो उतना दे सकता है, सिंपल सी बात है। नहीं, ये कहाँ पे लिखा है? नहीं नहीं, फिक्स है, हर चीज का फिक्स है। हाँ एक मिनट, हाँ एंजल जी एक मिनट। आयशा जी आपने कहा कि जिसको जितनी मर्जी से देना है उतनी मर्जी से दे सकता है। जरा कुरान की वो आयत, आप कुरान की वो आयत हमको बता दे जहां पे अल्लाह ने कहा है कि जिसको जितनी मर्जी चाहिए वो उतना अपनी श्रद्धा के मुताबिक आप दे सकता है। कोई एक आयत बता दीजिए ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जका मतलब एक दान दक्षिणा देना है, राइट? इज इट राइट और नॉट? डोनेट करना। हाँ, ये डोनेट करना है ना। तो अब डोनेट कितना करना है वो किस पे डिपेंड होगा? आप पे, मेरे वो पे? बताना पड़ेगा ना। नहीं ऐसा नहीं होता है, सुनिए मेरी बात। एक हुक्म जब अल्लाह की तरफ से आता है तो उस अल्लाह को आपको बताना पड़ेगा कि कोई परसेंटेज फिक्स है या अपनी मर्जी से करना है। आप समझ रहे हो? ऐसे ये इंसानों का काम है कि वो आधी अधूरी बात भी कर देता है, लेकिन जब आप जी जस्ट एक वन पॉइंट, तो ये तो बहुत बड़ी रकम भी हो सकती है। अगर मान लीजिए वो अजीम प्रेम जी हैं जिनके पास 2.5 लाख करोड़ की इनकम है, तो वो अगर 2.5% उनका होगा तो वो तो, हालांकि अजीम प्रेम जी बहुत ज्यादा दान देते हैं, वो आई थिंक 10% दान देते वो छोड़ दीजिए ना, मुझे कुरान से बताइए ना कितना परसेंट देना है मैडम। मैं यही कह रही हूँ, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतना देना है। ये कहाँ है कानून? ये कहाँ बताई गई है बात कि जिसकी जितनी श्रद्धा है उसको उतना देना है? ये किधर है? ओके, हदीस किसने लिखा है ये बता दीजिए आप मुझे। हदीस? हाँ, आप कह रहे हैं ना इसके लिए हदीस पढ़ना पड़ेगा, तो हदीस किसने लिखा है? तो कुरान किसने लिखा है ये बताइए। कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, किसने कहा आपको कि कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है? कुरान से बताइए जरा। अब ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की ना। नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की आप बोल ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि आप इस्लाम की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हदीस है वहां से आप ले ही नहीं रही है। वो कह रही है आपके 200-300 साल के बाद लिखा है, तो कुरान कहाँ से आया? फिर वो आपको बताना पड़ेगा। कुरान से बताइए जरा कि मोहम्मद साहब ने लिखा है कुरान को। तो किसने और अगर मोहम्मद साहब, मुझे नहीं पता। नहीं ऐसा देखो, ये यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं होता है। छोटी सी बातें सुन के आप जो है मुसलमान हो जाती है, कुछ नहीं पता आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि आपने ये कहा आपको 50% पता है। जो मेजर चीज है, आपको ज़कात कितनी देनी है उसमें लिखा है, नहीं लिखा ये नहीं पता आपको। अच्छा, इसमें लिखा है कि आपको जो है प्रेयर इस्टेब्लिश करना है। कैसे आप करेंगी प्रेयर इस्टेब्लिश? कैसे करती है आप प्रेयर इस्टेब्लिश? सुन लीजिए, आप हर वर्ड को वर्ड टू वर्ड ले रहे हैं, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। फिर इसमें हर कठिन है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही हम बताना चाह रहे हैं कि कुरान कठिन है। हालांकि अल्लाह कहता है, और देखिए कितनी अच्छी बात हुई कि आपके मुंह से ये बात निकल गई कि अगर आप वर्ड टू वर्ड पे गौर करेंगे तो ये बहुत कठिन है। और हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये कठिन है, इनकम्प्लीट है, बल्कि और इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह कमर में
कि है कोई हमने कुरान को आसान बनाया तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला, या हमने इस जिक्र को आसान बनाया तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। एक जगह अल्लाह कह रहा है कि आसान बनाया, मैं बस जस्ट एक क्लियर कर, कुरान इतना आसान बनाया है कि ये कह दिया है कि आप कितना भी परसेंट दे दो, लेकिन आप उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि नहीं 2.5% देना है। मेरे लिए नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। साहिल भाई एक मिनट, इस्लाम के 5 बेसिक पिलर है, उसमें से एक ज़कात भी एक पिलर है इस्लाम का। जी समझे? इस्लाम के 5 बेसिक पिलर में से एक ज़कात भी एक पिलर है, और ज़कात में एक कैलकुलेटर आता है, ऑनलाइन भी मिलता है कि ज़कात का कैलकुलेटर रहता है। 2.5% ज़कात जो है वो अल्लाह मैंने ये किया है, बोला गया है कितना, किसका सोने का कितना परसेंटेज देने का, वो सब बोला गया है हदीसों में, कितना देना है ज़कात। अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं दे सकते। आप जो है, आप हिंदू थी पहले, गायत्री मंत्र पढ़ के सुना सकती है मैडम आयशा जी? हाँ पढ़ के सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो च प्रचोदयात्। अच्छा, और आप अभी इस्लाम कबूल करिए, आप सूरह फातिहा पढ़ के सुना सकती है? सूरह फातिहा तो सूरह फातिहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्हम्दुलिल्लाह जिसको बोलते हैं। अरे सूरह फातिहा पढ़ने बोला, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिए। क्लास पढ़ने लगे। सूरह फातिहा पढ़ना है मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा एक काम करो, ठीक है मैडम ठीक है, इट्स ओके। अच्छा हम एक काम करते हैं, इनसे थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 24 जो है इमाम साहब, जहाँ पे बीवी को मारने के लिए कहा गया है, जरा वो लेके आइए। एक सेकंड। आयशा जी एक बात पूछे? जी बिल्कुल पूछिए। पूछना चाहते हैं कि क्या, जैसे कि आप एक हिंदू थी तो आपको पता था कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, आपका हस्बैंड है ना, सिर्फ आपसे ही, है ना? लेकिन आप ये क्या चाहेंगे कि आपके होते हुए आपका हस्बैंड 6 और बीवियां लेकर चले, आप एडजस्ट कर पाएंगे उनके साथ? जी आयशा जी, जवाब है आपके पास? दोबारा बोलिए आप। हम बोल रहे हैं आपके जी आपके हिंदू धर्म में है कि एक लड़की से शादी करने के बाद उसके साथ 7 जन्मों तक उनको निभाया जाता है ना, लेकिन एक मुस्लिम में आपके होते हुए आपका हस्बैंड 6 और बीवियां लेकर आएंगी तो उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगी आप? ये पूछ रहे हैं आपसे। तो अपने बारे में ही बता देती हूँ। जो मेरे मम्मी है, इन्होंने शादी की थी, वो दूसरे से शादी कर रहे हैं एक और, वो उनके साथ ही रहते हैं। तो मेरे पिताजी हिंदू होकर वो 2 मैरिजेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप करना पसंद करेंगी? यानी आप किसी की दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बनना पसंद करेंगी? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुरान तो इजाजत दे रहा है। हाँ तो इस्लाम देखिए, कोई मैंने तो जहाँ रहती हूँ मैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल आर मुस्लिम, हाफ ऑफ द पीपल आर हिंदू, एंड ओनली सिर्फ हमारे घर में मैं हिंदू हूँ, और उसमें भी हमारे पिताजी ने 2 शादी करी है। उसके अलावा कोई हिंदू ने डबल मैरिज नहीं करी है, लेकिन जितने भी मुस्लिम फैमिली हैं किसी ने डबल मैरिज नहीं करी है। तो नहीं तो देखिए, सुनो मेरी बात सुनो आयशा जी, किसी ने, एक मिनट रुको आयशा जी, पॉइंट कंप्लीट कर दो। नहीं आपका पॉइंट आ गया कि मुसलमानों, सुनो मेरी बात सुनो। कम डबल अरे आयशा जी मेरी बात सुनिए। देखिए साहिल भाई एक क्वेश्चन खाली मेरे को पूछने दो भाई, बहुत जोर से ये वाला पॉइंट आया है भाई। अरे लेकिन ये पॉइंट फिर क्लियर नहीं होगा। मैं सिर्फ इनसे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपकी बात आ गई है कि
आपके आसपास मुसलमान दूसरी शादी नहीं करते हैं, रिसर्च में आया है कि नहीं करते, जो भी करते हैं, हम उस पे नहीं जा रहे। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जिस मजहब में आप गई है उसका खुदा क्यों अलाउ कर रहा है 4-4 शादी करने के लिए, हालांकि खुद आप दूसरी या तीसरी बीवी बनना पसंद नहीं करेंगी। ठीक है, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। हजरत मोहम्मद साहब ने टोटल 11 मैरिजेस करी, उसमें ये कुरान में है? सभी जितनी भी मैरिज ये कुरान में है? मैं जस्ट एक, कुरान में नहीं है, ये रिवायत में आता है। तो फिर हाँ, तो रिवायत तो आपने कहा कि नहीं मानते। हाँ साहिल भाई एक मिनट, हाँ बोलिए ना, आप बोलिए। मैं जस्ट एक पॉइंट क्लियर कर दूं। ये मैरिजेस का सिस्टम इसलिए था कि वहां पर पहले बहुत ज्यादा युद्ध होते थे, उस टाइम पे बहुत सी महिलाएं जो थी विधवा हो जाती थी, उनको सहारा के लिए एक पुरुष की जरूरत होती थी, और उस वक्त में ये चीजें नहीं होती थी, महिलाओं के साथ कोई शादी नहीं करता था। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के लिहाज से ये बातें कही कि जो महिलाएं डिवोर्सी हैं उनसे ज्यादा मैरिज की जाए ताकि उनको एक सहारा मिले। हाँ साहिल भाई एकदम बराबर। साहिल भाई एकदम सुनो, साहिल भाई सुनो, ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो बात मैडम बोल रही है ना, ये बात एक्चुअली ये कौन से मौलाना ने आपको इस्लाम में कन्वर्ट किया ना, वो मौलाना का खेल है। उसने आपके आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी ना, मौलाना ने, बहुत हार्ड मौलाना है वो, जिसने भी आपको कन्वर्ट किया ना, समझे। ये सब जो शुगर कोटेड स्टोरीज है ना, ये मौलाना लोग देते हैं कि उनकी 11 बीवियां थी, कोई शादी नहीं कर रहा था करके उन्होंने शादी की। आज का आदमी मानेगा नहीं, आज का आदमी शादी नहीं करेगा वैसी बीवियों से। ये मौलाना की बोली भी हदीसे आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो ना, ये मौलाना की बोली भी हदीसे बोल रहे हो आप। ये आपको कोई तभी मुन्ना भाई आपको पता है आपके संजय दत्त जी ने भी 3 मैरिजेस करी हैं। मेरी आवाज आ रही है? मुन्ना भाई जी, आपके संजय दत्त, आप मुन्ना भाई के, हाँ तो इसमें, हाँ तो वो ठीक है, वो इस्लाम में रह के उसने इस्लाम में रह के इस्लाम के हिसाब से शादी नहीं की, वो 10 करे ना, अपने को उससे क्या लेन देन है। उसके पास कुछ भी है, पैसा है, सब है उसके पास, वो 10 शादी करेगा, एक को छोड़ के दूसरी को करता है वो, समझे। इधर इस्लाम में एक साथ रखने की अलाउ है। भाई किसी ने भी एक मिनट ये आपकी गलत बयानी आयशा जी। संजय दत्त ने भी एक साथ 3 बीवियां नहीं रखी है, ना शाहरुख खान ने एक साथ 3 बीवियां या 2 बीवियां रखी है। ये धोखेबाजी से क्यों काम ले रहे हो आप आयशा जी? हाँ आवाज ब्रेक